बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहजेब है और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा ग़ार हिरा पर, जहां पर कुरान मजीद की पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो चलें चलते हैं। तो अभी हमने खाना काबा में फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। हम अपने होटल में वापस आए हैं। तो हमारा होटल खाना काबा के बहुत करीब था, तो हमने क्या किया है, वहाँ से टैक्सी बुक की है। टैक्सी वाला आपसे खाना काबा से तकरीबन 15 से 20 रियाल लेता है और आपको ग़ार हिरा तक छोड़ देता है। तो अभी मैं टैक्सी में बैठा हुआ हूँ, हम ग़ार हिरा की तरफ जा रहे हैं। आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इस पहाड़ को जबल नूर कहते हैं। इस पहाड़ की चोटी पे सबसे ऊपर टॉप पे एक ग़ार है, उस ग़ार को कहते हैं ग़ार हिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ इस पहाड़ पर चल के जाया करते थे। ऊपर एक ग़ार है, उस ग़ार तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। वहाँ पर उस ग़ार में इबादत किया करते थे और इसी इबादत का सिलसिला जारी था। तो एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेज दिया और कुरान पाक की पहली वही वहाँ पर नाजिल हो गई थी। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद का जो पहली वही जहाँ पर नाजिल हुई थी। तो जो सबसे पहली बात थी वो देखें कितना रास्ता है। तो इतना हम ऊपर चढ़ के आए हैं पैदल। हमारी टैक्सी वाला जो गाड़ी वाला था उसने हमें पीछे उतार दिया था। तो ये देखें, अब लोग जो टैक्सी वगैरह पर आ रहे हैं, ये देखें ऊपर से गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं। तो ऊपर तक लोगों को वो गाड़ी लेकर आती है, हमें उसने पीछे उतार दिया था। तो लोगों की साथ फैमिलीज़ होती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं, तो उनके लिए ऊपर तक चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन करें, यहाँ तक जब पैदल चल के मैं आया था तो बहुत ज़्यादा थक गया था। ये वाला जो रास्ता था, अगर आपको पीछे उतार देता तो चल के आना बहुत मुश्किल होता है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी गाड़ी वाला है वो आपको यहाँ तक उतारे। ओके, उसके बाद अब देखें, अब मैं पहाड़ पर आ चुका हूँ और मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं। पहले जो ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़ के ऊपर जाया करते थे, तो उस वक़्त ये सीढ़ियाँ नहीं थी। उस वक़्त बहुत मुश्किल था इस पहाड़ पे ऊपर जाना, क्योंकि अब देखें सीढ़ियाँ हैं ना, तो इसलिए ये आसान है इसके ऊपर जाना। अब मैंने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। वो ना एवरेज मेरे जैसा अगर कोई बंदा हो तो वो जो है आधे घंटे में इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के चला जाए। लेकिन क्योंकि लोग रुक जाते हैं, अभी आप देखना मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो जगह जगह पे ये साइड्स बनी हुई हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो नहीं गए, आसान ही उतरने में, बाकी चढ़ने में थोड़ा सा रह गया। अल्लाह अकबर पढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह अकबर। नहीं, मैं वैसे भी पहाड़ आपने सालों से पहले पहुँच गया। बाकी थोड़ी हमारी ये आ जाए, ये हमारे साथ भाई ऊपर से होकर आए हैं। सलाम कर दें। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ रास्ते में हमें एक भाई मिले हैं, इनकी वीडियो भी चैनल पे आएगी। अभी साथ जा रहे हैं, आप चैनल फाइंड कर लें। कितने घोर ऊपर है, थोड़ा सी है वो नजर आ रहे हैं वहाँ पे। ओके भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह होगी आप चैनल पे। थोड़ा सा रह गया बस, वो ऊपर है, वो देख सकते हैं आप लोग। एक कबूतर। हमारे साथ जो लोग आ रहे थे वो अभी आए नहीं है। हम लोग पहले कौन नजर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल भाई, अभी यंग है ना, सादे रंग के बुढ़े हो गए। नहीं आज आंटी आ गए, आप आधे घंटे में पहुंच गए। मैंने सुना था 2.5 घंटे का रास्ता है। आधा तो हमने ना 25 मिनट में तय किया, वो भी आराम से बैठ बैठ।
तो ऐसे लोग कराते हैं। मैंने कहा कि 25 मिनट और लगेंगे, ऊपर हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो हम धूप से पहले पहले वापस भी आ जाएंगे। और इंशाल्लाह वो बदल देखो अल्लाह ने खड़ा किया। हवा यहाँ ये अल्लाह करे बादल रहे इधर। यकीन करें हम वरना तो 2-2.5 घंटे आने के 2-2.5 घंटे जाने के। मैंने भी यही सोचा होता। धूप इतनी तेज होती है ना यहाँ पे कि ये तो हम तो अभी टैक्सी वाला हमें लेगा उधर वाले 100 लेट हो गए थोड़े से 15-20 मिनट। अच्छा इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। तो उधर आप क्यों गए थे? उसको आ रहे हीरा उसको समझ नहीं वरना अभी आप पहुंच चुकी हो। हाँ जी उधर भी जाएंगे? भाई हमारी परसों वापसी है। अच्छा मैं कहा इंशाल्लाह एक दफा तो पहली दफा आए आके जाना ही। चलें, अच्छी बात है। पता नहीं फिर बूढ़े कभी होंगे फिर सही आएंगे। अच्छी बात है। दादा पहुंचे हो? देखो तो पहले बहुत माशाल्लाह ये टिकट के लिए करो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अभी कर ले। बंदरों के पास ब्लेड भी होते हैं। बंदर कौन है? आते हुए ना हम आते हुए ना आजा आजा आगे भाई थे, उनको एक दफा उसने झपट्टा मारा है तो वो मैंने समझा चला गया, उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, मैंने देखा अपनी आंखों से। हाँ फिर उसने झपट्टा मारा है, शॉपर ले गया। लेकिन बड़ा जो था ना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। वो कहते हैं दूसरों को देख के नसीहत हासिल करो। फिर हमने अपने बैग संभाले। तो स्टार्ट में ऐसे होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो के उठते थे तो वो ख्वाब जो था वो सुबह की रोशनी में नमूदार हो जाता था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक शादी हुई थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ऐसे हुआ कि तन्हाई अच्छी लगने लगी। तो ये जो पहाड़ जिसके ऊपर अभी हम चढ़ के ऊपर जा रहे हैं उस गार तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ की तरफ रुख किया और इस पहाड़ पे चढ़ के ना ऊपर जाया करते थे। देखें अभी तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से चढ़ के हम बड़ी आसानी से ऊपर जा रहे हैं। उस वक्त सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से चढ़ के ऊपर जाया करते थे। उसके ऊपर एक गार है, उस गार को ग़ारे हिरा कहते हैं। वहाँ तक आपको मैं लेकर जाऊँगा। तो वहाँ आप चले जाया करते थे और वहाँ पर आप कई रातें जो है ना इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की। और उस वक्त तक आप इबादत करते रहते थे जब तक आपको घर आने का शौक़ पैदा नहीं होता था, या जो आपका साथ सामान था खाने का वो ख़त्म नहीं हो जाता था। अगर सामान आपका कभी कभार ख़त्म हो जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आ जाते थे। उतना ही सामान अपने साथ वापस ले जाया करते थे ग़ारे हिरा में, और वहाँ पर आप इबादत किया करते थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा जब आप ऊपर चले जाते हो ना तो ऊपर से आपको दोबारा थोड़ा सा रास्ता है नीचे उतरने का। तो देखें अभी मैं ऊपर था, ऊपर से थोड़ा सा नीचे उतर हूँ, आगे करके ग़ारे हिरा है। तो जस्ट मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ और उधर ग़ार में ना सफ़ेद रंग की टाइल्स लगी हुई हैं। तो वो जगह है जहाँ पे कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई थी। तो मैं आपको बता रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह मामूल के मुताबिक ग़ारे हिरा में थे। तो वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और उस वक़्त आपको पता है अरबी चलती थी, उस वक़्त अरबी उनकी लैंग्वेज थी। तो अरबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहने लगे इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के ज़ोर से दबाया और फिर छोड़ा और फिर कहने लगे इक़रा, यानी कि पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। फिर दूसरी दफ़ा हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया और फिर छोड़ दिया और फिर कहने लगे इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीसरी दफ़ा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से पकड़ा और ज़ोर से दबाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे उसने इतनी ज़ोर से दबाया कि मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मेरे जिस्म से ताकत ख़त्म हो गई है। फिर उसने मुझे छोड़ा और फिर मुझे कहने लगा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी कि पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया, फिर तेरा रब बड़ा करीम है
जिसने कलम के ज़रिए इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता नहीं था। बस उसके बाद आपने ये वाली आयत पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी डर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरे और आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास अपने घर में वापस आए और आकर कहने लगे, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो जब वक्त के साथ साथ आपका थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ तो आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपना सारा वाक़या बयान किया और उसके बाद कहने लगे, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, कसम खुदा की, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो लोगों को कमा कर देते हैं, आप तो लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप लोगों का बोझ उठा लेते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो कि पहले बुतों की पूजा करते थे, पहले हिंदू थे, उसके बाद आप ईसाई बन गए थे, आपने ईसाईयत कबूल कर ली थी। क्योंकि इस वक्त इस्लाम तो नहीं था ना, इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था वो फॉलो किया जाता, ईसाईयत फॉलो की जाती थी, तो उस वक्त वो ईसाई थे। तो वो ये जो वर्का बिन नौफल थे ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और ये काफ़ी अंधे हो चुके थे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वर्का बिन नौफल से कहा कि मेरे चचा ज़ाद भाई, आप सुनो तो सही अपने भतीजे की बात। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ज़ाद भाई को, वर्का बिन नौफल को ये कहा, सारा वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो सारा बयान कर दिया। और वर्का बिन नौफल एकदम कह उठे, ये तो खुदा का वही राज़दार फरिश्ता है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। काश मैं उस वक्त तेरी पैगंबरी के ज़माने में जवान होता, काश मैं इस वक्त ज़िंदा होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल देगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मुझको ये वो लोग शहर से निकाल देंगे? तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि जैसे आप पैगंबरी का इस तरह दावा करते हो, जो आप बात कर रहे हो, जिस तरह आपके पास फ़रिश्ता आया है, इस तरह आज से पहले जितने भी पैगंबरों ने इस तरह कहा है, तो उनके साथ लोगों ने ऐसे ही सलूक किया है, उनको शहरों से उनके निकाल दिया है लोगों ने। तो फिर फ्यूचर में आपको पता है कि क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहा करते थे। तो जब आपने नबूवत का ऐलान किया था तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, जुल्म स्टार्ट कर दिया था, आपको अजियत पहुंचाते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ दिया था और फिर मदीना की तरफ हिजरत करके गए थे। और इसके बाद फिर काफ़ी अरसे तक जो वही का सिलसिला था वो बंद हो गया, काफ़ी अरसे तक वही नहीं आई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मैं रास्ते से जा रहा था, तो इतने में मैंने एक आवाज़ सुनी। तो मैंने राइट साइड पर देखा तो कोई भी नहीं था, लेफ़्ट साइड पर देखा तो लेफ़्ट साइड पर भी कोई भी नहीं था, मैंने नीचे देखा तो नीचे भी कोई भी नहीं था, मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो ऊपर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो ग़ारे हिरा में मेरे पास आया था, आसमान और ज़मीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। और ये देख के मैं डर गया और मैं वापस अपने घर की तरफ लौटा और मैंने घर में आके कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कपड़ा करा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद की आयतें नाजिल की। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतह्हिर वर्रुज्ज़ फहजुर। यानी कि ए कंबल ओढ़ने वाले, उठ और लोगों को उनके बुरे एमाल के नताइज से डरा, अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक रख और गंदगी से दूर रह। बस ये आयतें नाजिल हुई जो कि सूरह मुद्दस्सिर में है। और इसके बाद जो वही का सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया, वही कंटिन्यूसली आना शुरू हो गई। 23 साल लगे जिसके अंदर कुरान मजीद कंप्लीट हुआ। तो 3 साल तक छुप छुप के गारों में, पहाड़ों में नमाज़ें अदा की गईं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल किया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले औरतों में इस्लाम कबूल किया, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया सबसे पहले। तो इस तरह इस्लाम कबूल करते गए लोग, करते गए, जंगें लड़ी गईं, ये पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मज़हब है और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम
थोड़े ही टाइम में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब हो जाएगा। और ये पूरा जो वाक़या था ग़ार हिरा का, इससे हम एक बात कंक्लूड करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की, लेकिन फिर उनको तन्हाई अच्छी लगने लगी। तो जब तन्हाई में उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत स्टार्ट की, अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू की, तो अल्लाह ताला को तन्हाई में इबादत इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने आसमान से फ़रिश्ता उतार के उन पर भेज दिया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया। तो ये रमज़ान का महीना था जिस दिन ग़ार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया था, और पीर का दिन था। तो तन्हाई में इबादत इतनी अल्लाह ताला को पसंद है। हम बेशक दिन को इबादत करते हैं, ठीक है, लेकिन रात को सोने से पहले भी तन्हाई में अकेले में भी अल्लाह ताला को ज़रूर याद कीजिएगा, बेशक 10 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि तन्हाई की इबादत देख लें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में इबादत शुरू की तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेज दिया था। तो मेरे इस मैसेज के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा और इस मैसेज को आगे अपनी फैमिली में सबके साथ डिलीवर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं ये उम्रे पे अपनी अम्मी के साथ गया था, मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह ताला सब की जो अम्मी हैं उनको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।